हे गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ मटेरियल्स इन द एयर, ऐसी कंसंट्रेशन में जो कि हार्मफुल है टू अ मैन और उसके इन्वायरमेंट को। इट ऑल्सो रेफर्स टू द अकरेंस ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, गैसेस और अदर पोल्यूटेंट्स जो कि हार्मफुल है मैन, प्लांट्स, बिल्डिंग्स और एनिमल्स। अब हम एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंसेस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ऐसी कॉन्सेंट्रेशन पे जो कि इंजूरियस है टू द ह्यूमन बींग्स और अदर लिविंग बींग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट। 3 टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट आर देयर: प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट एंड नॉन क्राइटेरियन पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट फर्दर 2 टाइप्स का होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स और इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो एयर में रहते हैं उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वो रिलीज़ किए जाते हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटी और नेचुरल इवेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स 2 टाइप के होते हैं, गैसियस प्राइमरी और सॉलिड और पार्टिकुलेट मैटर। गैसियस प्राइमरी पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सॉलिड और पार्टिकुलेट मैटर अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर। ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर वो होते हैं दैट आर रिलीज्ड बाय बर्निंग ऑफ द बायोमास। फॉर एग्जांपल स्मोक, फ्लाई ऐश, सूत। सूत तब रिलीज होता है जब कंप्लीट कंबशन होती है ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रीज। एग्जांपल आयरन पार्टिकल्स, लेड, एस्बेस्टोस एक्सेट्रा। आप एग्जांपल ज़रूर लर्न करके लिख के आना है एग्ज़ाम में। फिर हमारे पास है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। दे आर फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन अमंग द प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हाइड्रोकार्बन के साथ केमिकल रिएक्शन करता है इट फॉर्म द ओजोन एंड पैन। पैन रेफर्स टू परऑक्सीसाइल नाइट्रेट। फिर हमारे पास आते हैं नॉन क्राइटेरियन पोल्यूटेंट्स। ये मैन मेड होते हैं और इनका कोई नेचुरल सोर्स नहीं होता। फॉर एग्जांपल मर्करी, बेंजीन, एस्बेस्टोस एक्सेट्रा। फिर हमारे पास आते हैं सोर्सेज या फिर कॉजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। सबसे पहले आते हैं नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल सोर्सेज में सबसे पहले आएगा वोल्केनिक इरप्शन जो कि सबसे ज़्यादा मेन मेजर नेचुरल सोर्स है ऑफ द एयर पोल्यूशन। वोल्केनिक इरप्शन से कौन कौन सी चीज़ें निकलती हैं जो एयर पोल्यूशन कोज करती हैं, दैट इज़ डस्ट, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आते हैं हमारे पास फॉरेस्ट फायर्स। कई बार जंगलों में आग लग जाती है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। उससे क्या क्या निकलता है, स्मोक निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। फ्लावरिंग प्लांट्स में से जो पोलन निकलते हैं वो भी एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर आते हैं हमारे पास मैन मेड सोर्सेज। मैन इज़ द मेन कल्प्रिट फॉर एयर पोल्यूशन एज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन इट्स वेरियस एक्टिविटी आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पोल्यूटिंग एयर। सबसे पहले मैन मेड सोर्सेज में आता है डोमेस्टिक सोर्सेज। डोमेस्टिक सोर्सेज में बर्निंग ऑफ कोल, वुड, केरोसिन ऑयल, एलपीजी, काउ डंग एक्सेट्रा। ये सबकी बर्निंग एमिट करती है हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स लाइक मीथेन, लेड एंड पार्टिकुलेट मैटर। अदर डोमेस्टिक सोर्सेज है सिगरेट्स की स्मोकिंग, स्टिंकिंग स्मेल ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट लाइक गार्बेज, सीवेज एक्सेट्रा। कई बार है जो वो गार्बेज ज़्यादा देर के लिए डंप पड़ा रहता है उससे मीथेन गैस भी रिलीज़ होती है जो कि हार्मफुल है फॉर द इन्वायरमेंट। इंडस्ट्रियल सोर्सेज में सबसे पहले आता है केमिकल प्लांट्स लाइक रिफाइनरीज, फर्टिलाइज़र, सीमेंट इंडस्ट्री होती है, पेपर मिल्स होती हैं, सेरामिक्स, क्ले प्रोडक्ट, ग्लास मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज होती हैं। ये सारी भी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर ऑक्साइड, फ्लोराइड्स आर ऑर्गेनिक वेपर्स एंड। उसके बाद आती है हमारे पास मेटलर्जिकल प्रोसेसिंग। जो मेटल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें से भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम रिफाइनरीज आ गई, स्टील प्लांट्स आ गए, ये सारे मिनरल डस्ट रिलीज़ करते हैं, फ्यूम्स कंटेनिंग फ्लोराइड्स, सल्फाइड्स एंड मेटालिक पोल्यूटेंट जैसे कि लेड हो गई, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया। ये सारे भी हार्मफुल है फॉर द मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट।
फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आ गई, जैसे कॉटन टेक्सटाइल, व्हीट फ्लोर मिल्स, एस्बेस्टोस एक्सेट्रा प्रोड्यूस डस्ट दैट मे कॉज ह्यूमन डिसीजेज। कौन कौन से डिसीजेज होते हैं वो आगे पता करेंगे हम। वेल्डिंग हो गई, स्टोन क्रशिंग हो गई, जेम ग्राइंडिंग ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। फिर आता है स्प्रे पेंटिंग, डाइंग, प्रिंटिंग, केमिकल सेपरेशन एंड ड्राई क्लीनिंग। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑर्गेनिक वेपर्स। फिर आगे जो व्हीकल से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी से भी एयर पोल्यूशन होता है, जैसे हमारे पास पेस्टिसाइड्स है वो भी एमिट करती हैं हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, लेड, आर्सेनिक एक्सेट्रा इनटू द एयर। न्यूक्लियर डिवाइस टेस्टिंग में से जो रेज निकलती हैं, गामा रेज, अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ये भी हार्मफुल है फॉर द इन्वायरमेंट। फिर आते हैं हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं ऑन द मैन एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले स्मोक, सूट, फ्लाई ऐश और डस्ट है, ये सारे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस। बाय कवरिंग द लीफ सरफेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। अगर प्लांट को फूड ही नहीं मिलेगा तो प्लांट भी धीरे धीरे डेड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब डस्ट और स्मोक वाटर वेपर के साथ मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं स्मॉग, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे डस्ट और स्मोक में प्रेजेंट होते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर द मैन। ये ज़्यादातर हमें विंटर्स में देखने को मिलता है। कॉटन डस्ट है वो कॉज करता है लंग फाइब्रोसिस और निमोनोकॉनियोसिस कॉल्ड बाइसेनोसिस। ये एक लंग डिसीज़ है जिसमें लंग्स में गांठें बन जाती है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डस्ट ऑफ अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, साइडरोसिस, जो कि आयरन मिल होती है। फिर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, गिडीनेस। गिडीनेस मतलब डिजीनेस, हेडेक, लेजीनेस, एग्जॉशन, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, डिक्रीज्ड विजन एक्सेट्रा। ये सारे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड may combine with water vapor to form acid rain. It also causes smog. Chlorosis. Chlorosis मतलब yellowing of the leaves. And necrosis मतलब death of the tissue in vegetation. Example हो गया crops, trees. ये भी एयर पोल्यूशन से होता है। एयर पोल्यूशन से डिस्कलरेशन हो जाती है, डिटोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स हो जाती है, जैसे कि ताजमहल का कलर येलो होता जा रहा है धीरे धीरे ड्यू टू द एयर पोल्यूशन। Nitrogen oxides produce reddish brown haze and give rise to photochemical smog. Nitrogen oxide also cause the corrosion of the metals, produce lesions, necrosis, death of the many plants. In human, nitrogen oxide cause eye irritation, lung edema, blood congestion, dilation of arteries, injury to liver etc. हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब कैंसर कॉजिंग होते हैं, एंड ऑल्सो कॉज द इरिटेशन ऑफ द आइज। एरोसोल्स हो गए जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स, पीसीबी डैमेज करते हैं ओजोन लेयर को और प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को भी कम कर देते हैं। फिर है हमारे पास कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस टॉपिक, राइट। सबसे पहले यूज़ ऑफ एलपीजी, सीएनजी, रेगुलर ट्यूनिंग एंड पोल्यूशन चेक ऑफ द व्हीकल्स, रिड्यूस एमिशंस जो कि गैसेस निकलती हैं फ्रॉम द व्हीकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एग्जॉस्ट गैसेस। फिर आते हैं हमारे पास बैग फिल्टर्स, जो कि एक लार्ज साइज्ड पोरस बैग्स होते हैं विच इज़ मेड ऑफ पॉलीएस्टर्स या फिर पॉलीप्रोपाइलीन, आर यूज टू कैप्चर पार्टिकुलेट मैटर, और जो क्लीन गैस होती है, एयर होती है, उसको रिलीज़ कर देते हैं। फिर बात आते हैं हमारे पास ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स। इसमें डर्टी एयर पास की जाती है थ्रू अ लार्ज चैम्बर, जिसमें जो हैवी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं, क्लीन एयर पास कर दी जाती है। ट्राजेक्टरी सेपरेटर्स में डर्टी एयर पास की जाती है इनटू द कलेक्टिंग चैम्बर इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्लिक जेट, हैवी एयर पार्टिकल्स सेटल डाउन। साइक्लोन सेपरेटर में कॉनिकल चैम्बर में डर्टी एयर पास की जाती है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दिए जाते हैं, 50 to 90% पार्टिकुलेट सेटल डाउन हो जाते हैं, क्लीन एयर पासिस आउट। फिर है हमारे पास सबसे कॉमन पॉइंट, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एज दे ऑब्जर्व हार्मफुल गैसेस।
उसके बाद है आजकल का जो सबसे ज़्यादा चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, मतलब कि गैसोलीन इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव फ्यूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। E10 यूज़ हो रहा है आजकल सबसे ज़्यादा इंडिया में, जो कि ब्लेंड ऑफ 10% इथेनॉल प्लस 80% पेट्रोल। इसी के साथ आज का हमारा एयर पोल्यूशन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, comment in the comment section and please subscribe to my channel for more such videos.